अच्छा जी, हम यहाँ पे 1 कप दूध और आधा कप सूजी से बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी कि जिसको बनाने के बाद आप खुद अपनी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। चलें जी, हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 कप दूध ले लिया है और इसमें आधा कप सूजी ऐड करेंगे। लेकिन ये ख्याल रहे कि सूजी आपने बारीक लेनी है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो ना तो आपने उसको पहले ग्राइंडर में ऐड करके ना तो थोड़ा सा पीस लेना है। यानी कि सूजी का मोटा दाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसका दाना मोटा रखेंगे ना तो फिर ये जल्दी से दूध अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेगी और जिसकी वजह से जब हम इसको पकाएंगे तो बहुत जल्द जो दूध है ना वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा और फिर ये अंदर तक नहीं पकेगी। इसलिए आपने इस रेसिपी में बारीक सूजी का इस्तेमाल करना है। बस इसको स्पैचुला की मदद से बिल्कुल अच्छी तरह से प्रेस करते हुए ना तो आपने इसको पका लेना है। लेकिन इसको पकाते हुए फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है ताकि ये जो सूजी है ना ये अंदर तक जो है ये पक जाए। बस इसको प्रेस करते हुए आपने अच्छी तरह से पका लेना है। तो आपने तब तक इसको पकाना है जब तक ये जो डो है ना ये बर्तन को अच्छी तरह से छोड़ नहीं देती। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो माशाल्लाह से ये डो जो है ये बहुत अच्छी तरह से जो है ये तैयार हो जाएगी। बस आपने इसको स्पैचुला से अच्छी तरह से नीचे से प्रेस करते हुए ना तो आपने इसको तैयार कर लेना है। ये देखें अब इसने बर्तन को छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम फ्लेम को बंद करके तो इसे मैं एक खूबसूरत बाउल के अंदर ऐड कर लूंगी ताकि इसको हम अच्छी तरह से ठंडा कर लें। इसमें ऐड करने के बाद इसको फैला लेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि इतना हमने इसको ठंडा करना है कि इसकी हीट को हमारे हाथ बर्दाश्त कर सकें। अब इसकी अच्छी बाइंडिंग के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून मैदा। अगर आपके पास मैदा हो तो आप मैदा ऐड कर लीजिएगा। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप इसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेहतरीन टेस्ट के लिए इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और इसी के साथ ही इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अगर आपके पास कुकिंग ऑयल है तो आप कुकिंग ऑयल ऐड कर लीजिए, अगर घी है तो आप घी ऐड कर लीजिएगा। बस जी, इसमें तीनों चीजें ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए इसको हमने अच्छी तरह से गूंद लेना है। बिल्कुल इस तरह जैसे कि हम आटा गूंदते हैं ना, सेम उसी तरह ही हमने इसको गूंद लेना है और इसकी अच्छी सी आपने डो तैयार कर लेनी है, क्योंकि जितनी अच्छी डो होगी उतनी ही अच्छी हमारी रेसिपी आगे जाके तैयार होगी। बस इसको अच्छी तरह से गूंदने के बाद अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे और 10 मिनट के बाद आपने थोड़ा सा मटेरियल उठाना है और बिल्कुल इसी तरह जैसे हम पेड़ा बनाते हैं ना उसी तरह आपने छोटी छोटी सी बाल्स बना लेनी है। ये बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो आप इसको जैसे शामी कबाब की टिक्की हो है उसकी भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी छोटी छोटी सी बाल्स बना ली हैं। बस इसी तरह की मैंने छोटी छोटी सी बाल्स जो हैं ये बना के मैं रेडी कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बाल्स जो हैं हमारी बन के रेडी हो गई हैं। यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन के अंदर 1 कप पानी ऐड कर लिया है, फ्लेम को ऑन कर लिया है और 1 कप ही इसमें मैंने शुगर ऐड कर ली है। अब हम इस पानी को 2 से 3 बॉयल देंगे ताकि चीनी जो है ना वो अच्छी तरह से पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाए। यानी कि हमने इसका गाढ़ा शीरा नहीं तैयार करना। अच्छी खुशबू के लिए इसमें 3 से 4 अदद सब्ज इलायची ऐड करेंगे ताकि जबरदस्त सी खुशबू आए। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो 2 से 3 बॉयल आने के बाद इसे हम उतार के साइड पे रख देंगे और यहाँ पे दूसरे चूल्हे के ऊपर मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए छोड़ा हुआ था। फ्लेम हमारा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पे हमने जो बॉल्स बना के रखी हुई थी ना वो सारी की सारी इसमें ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे। लेकिन ये ख्याल रखना है कि इस प्रोसेस में आपका फ्लेम जो है ना वो सिर्फ मीडियम ही होना चाहिए, यानी कि मीडियम टू लो आपने नहीं करना। जब एक साइड से गोल्डन सा कलर आ जाए तो तब हम इसकी साइडों को चेंज कर देंगे। इसी तरह इसकी साइडें चेंज करते हुए इसको हम गोल्डन सा कलर आने देंगे। जब इसका गोल्डन सा कलर आ जाए तो तब हम इसको स्टेनर की मदद से तो स्टेन करके तो इसको बाहर निकाल लेंगे और जो शीरा हमने बना के रेडी करके रखा हुआ था ना उसमें ऐड करके तो इसको 2 घंटे के लिए हम रख देंगे ताकि जो शीरा है ना वो अच्छी तरह से इसमें डिसॉल्व हो जाए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आप सब देखने वालों का बेहद शुक्रिया। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ढेर सारा ख्याल रखिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।